हेलो फ्रेंड्स, आई शुभम वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, कल आरआरबी क्लर्क का एडमिट कार्ड आ गया है। आप आईबीपीएस के साइट पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और इसी तरह से डेली आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और इस चैनल से जुड़े रहिए। हर एक तरह का पज़ल करवाया जाएगा जो भी पॉसिबल होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या है, 9 इवेंट्स RSTUVWXY and Z were organized on 7th of different months in the year 2018 such that no event took place in the month of January, April and October। अच्छा, 9 इवेंट है लेकिन जनवरी, अप्रैल और अक्टूबर में नहीं हो रहा है, तो बच गया 9 ही मंथ। तो आइए उस 9 मंथ को लिख लेते हैं। तो एलिमिनेट किसको किसको करना है, जनवरी, अप्रैल और अक्टूबर। तो फरवरी हो गया, मार्च, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एलिमिनेट है, नवंबर एंड दिसंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 28 मंथ का 28 डेज का होता है। मार्च 31, मई 31, जून 30, 31, 31, 30, 30 एंड 31। ठीक है, ये हम लोगों का मंथ प्लेस हो गया है। एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम लोग इसके कंडीशंस लिखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। क्या है, दीज इवेंट्स वेयर ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट कंट्रीज, क्रोएशिया, रसिया, पेरू, इंग्लैंड, स्वीडन, फिनलैंड, ब्राज़ील, डेनमार्क एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, ये जो इवेंट हो रहे हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में हो रहे हैं। 6 ऑफ देम वेयर रैंक्ड अमॉन्ग 1 to 6 एज पर पब्लिक वोट्स। और नोट में क्या है, फर्स्ट इज़ द बेस्ट रैंक एंड 6 इज़ द वर्स्ट। मतलब ये रैंक हो गया हम लोगों का 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 इज़ द वर्स्ट एंड 1 इज़ द बेस्ट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, वाई वॉज ऑर्गेनाइज्ड 3 months आफ्टर द वन विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन डेनमार्क। तो वाई जो है वो 3 month बाद है, किसके, डेनमार्क के। डेनमार्क 1 month, 2 month एंड 3 month। तो ये क्या है, मंथ है, इसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। फरवरी के बाद 3 month कौन सा हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, 3rd month। ठीक है, मार्च के बाद अप्रैल, मई एंड जून। अब यहाँ हम लोग देखेंगे जैसे कि अक्टूबर नहीं है तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। 3rd month कौन हुआ, दिसंबर। ठीक है, इस तरह से। ठीक, इसमें नहीं देखना है कि कौन सा मंथ, हम लोगों को फुल जनवरी से लेके दिसंबर तक के बीच में कैलकुलेट करना है। वो जो एलिमिनेट कर दिया मंथ वो भी इंक्लूड होगा काउंट करने में। ठीक है, चलिए अब आगे क्या है, वाई वॉज ऑर्गेनाइज इन ए मंथ विच कंसिस्टेड ऑफ ओनली 30 days। तो वाई जो है वो 30 days वाले में आएगा। तो वाई एक बार यहाँ आ सकता है। ठीक है, नवंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो अगस्त में आ जाएगा डेनमार्क। ठीक है, यहाँ प्लेस लिख लेते हैं हम लोग। और वाई कहाँ आ सकता है, यहाँ सितंबर में। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर नहीं होगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो जून में हो जाएगा क्या, डेनमार्क। ठीक, अब अगला कौन है 30 days वाला, ये है आपको जून। ठीक, और यहाँ जब आ जाएगा तो इससे 3 month ऊपर, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। तो यहाँ वाई और मार्च में आ जाएगा डेनमार्क। ठीक है, यही 3 पॉसिबिलिटी हम लोगों के पास वाई और डेनमार्क को प्लेस करने के लिए। अब नेक्स्ट क्या है, 2 events were organized between Y and the one which was ranked 3rd। तो Y 1 and 2 ये 3rd रैंक हो जाएगा इसका।
वाई 1 एंड 2 ये हो जाएगा थर्ड रैंक, डेनमार्क हो जाएगा थर्ड रैंक, और वाई 1 एंड 2 ये हो जाएगा यहाँ थर्ड रैंक। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, वाई 1 2, अच्छा ये नीचे भी आ सकता है 1 2 और ये थर्ड डेनमार्क, ठीक, थर्ड सॉरी रैंक, तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, नंबर ऑफ इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर जेड was equal to the number of events organized before the one organized in Sweden। ठीक है, तो Z के बाद जो ऑर्गेनाइज हुआ वो इक्वल टू किसके है, स्वीडन के पहले जो ऑर्गेनाइज हुआ। ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर Z was इक्वल टू द नंबर ऑफ इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बिफोर द वन ऑर्गेनाइज्ड इन स्वीडन। ठीक, ये हम लोगों का कंडीशन है। ओके अब आगे देखिए क्या है, टू इवेंट्स वेयर रैंक बेटर देन एस, एस से बेटर दो रैंक, तो एस का हो जाएगा 3। ठीक है, और एस का 3 हो गया तो यहाँ थर्ड रैंक हम लोगों को मिला हुआ था, तो यहाँ एस हो जाएगा, यहाँ डेनमार्क एस हो जाएगा, एस यहाँ आएगा, नहीं तो एस यहाँ आएगा, इसमें कंफर्म नहीं है अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये यहाँ टू इवेंट्स वेयर रैंक बेटर देन एस, डब्ल्यू वॉज ऑर्गेनाइज 2 months आफ्टर आर, डब्ल्यू जो है वो आर के 2 month बाद, तो 1 and 2, तो ये है मंथ, अपना मंथ लिखना ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है पर्सन भी हो जाए। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट में क्या है, W was organized 2 months after R. Z was organized in Australia and immediately before the one which was organized, which was ranked third। ठीक है, तो थर्ड के जस्ट ऊपर कौन है, Z, जो कि ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज हुआ है, थर्ड के ऊपर Z जो कि ऑस्ट्रेलिया में, और थर्ड के ऊपर यहाँ नहीं आ सकता है, तो यहाँ से कंफर्म हो गया, ये थर्ड रैंक यहाँ आएगा और यहाँ S आएगा, यहाँ Z और ये ऑस्ट्रेलिया में, तो यहाँ थर्ड नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, अच्छा पढ़ने से पहले हम लोग ये देखिए, Z के नीचे और स्वीडन के ऊपर, Z तो मिल गया, Z है सारी कंडीशन में हम लोगों को मिल गया है, तो अब स्वीडन के ऊपर, तो Z के नीचे 1 2 3, तो स्वीडन के ऊपर 1 2 3, यहाँ स्वीडन हो जाएगा। ठीक है, Z के नीचे तो स्वीडन यहाँ हो जाएगा। ठीक, ये 1 2 थर्ड में है, 1 2 थर्ड में। ठीक है, स्वीडन के ऊपर Z के नीचे सेम। अब यहाँ देखिए 1 2 3 फोर्थ में है, 1 2 3 फोर्थ में क्या आ जाएगा, स्वीडन, लेकिन यहाँ नहीं आ सकता है, तो ये हम लोगों का पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गया। ठीक है, ये वाला पॉसिबिलिटी हम लोगों का ख़त्म हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है, और कहाँ तक हो गया था हम लोगों का, ये इन स्वीडन। ठीक है, बिफोर द वन विच वॉज रैंक सेकेंड वॉज ऑर्गेनाइज इमीडिएटली आफ्टर वी, ये नहीं हुआ था। जेड वॉज ऑर्गेनाइज इन ऑस्ट्रेलिया एंड इमीडिएटली बिफोर द वन विच वॉज रैंक थर्ड। ओके, डब्ल्यू वॉज ऑर्गेनाइज बिफोर द वन ऑर्गेनाइज इन स्वीडन, तो स्वीडन के ऊपर कौन है, डब्ल्यू है। ओके, इवेंट विच वॉज रैंक सेकेंड वॉज ऑर्गेनाइज इमीडिएटली आफ्टर वी विच वॉज ऑर्गेनाइज इन फिनलैंड, तो वी जो है वो कहाँ, फिनलैंड में हुआ है सॉरी। और क्या है, इवेंट विच वॉज रैंक सेकेंड वॉज ऑर्गेनाइज इमीडिएटली आफ्टर वी, तो वी के जस्ट बाद कौन सा, सेकेंड रैंक वाला इवेंट होगा। ठीक है, उसके बाद इवेंट इन ब्राज़ील वॉज ऑर्गेनाइज इमीडिएटली आफ्टर द वन ऑर्गेनाइज्ड इन पेरू बट नॉट इन दिसंबर, तो दिसंबर में ब्राज़ील नहीं होगा। ओके, ब्राज़ील दिसंबर में नहीं होगा। और क्या था, ब्राज़ील जो है वो इमीडिएटली आफ्टर द वन ऑर्गेनाइज्ड इन पेरू, तो पेरू के जस्ट बाद ब्राज़ील होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, जेड रैंक वर्सन देन एस एंड यू, तो एस और वाई का बढ़िया रैंक है, किससे, जेड से।
ठीक है, मतलब जेड इधर 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 कहीं भी आ सकता है, जेड यहाँ, जेड यहाँ या फिर जेड यहाँ, ठीक है। यू विच वॉज रैंक फर्स्ट, तो फर्स्ट जो है वो यू है। वॉज ऑर्गेनाइज बिफोर एक्स, तो यू जो है वो एक्स से पहले है, ठीक। विच वॉज नॉट ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर टी, तो टी से पहले एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स के बारे में बोला है, टी के बाद नहीं है, तो टी के पहले ही होगा। टी विच रैंक फिफ्थ, तो फिफ्थ जो है वो टी का रैंक हो गया, तो जेड यहाँ आएगा, नहीं तो जेड यहाँ आएगा, ठीक है। इवेंट इन क्रोशिया वॉज ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर द वन ऑर्गेनाइज्ड इन रसिया बट नॉट इन दिसंबर, तो रसिया के बाद क्या है अपना क्रोशिया है, और क्रोशिया जो है वो दिसंबर में नहीं है, ठीक है। तो क्रोशिया और ब्राज़ील दिसंबर में नहीं आएगा। ये हो गया अपना क्वेश्चन ख़त्म, और अब इन सारे कंडीशन से हम लोगों को ये पज़ल सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या क्या मिल गया था, ये मिल गया, ठीक है, जेड और स्वीडन, स्वीडन के ऊपर में डब्लू है और आर 1% डब्लू। उसके बाद पेरू और ब्राज़ील साथ में आ रहे हैं, तो पेरू और ब्राज़ील यहाँ नहीं आ सकते हैं, पेरू और ब्राज़ील यहाँ आ सकते हैं, और पेरू और ब्राज़ील यहाँ, और इसमें पेरू और ब्राज़ील ये, इसके अलावा कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो पेरू यहाँ हो गया और ब्राज़ील यहाँ, यहाँ नहीं ले सकते थे पेरू ब्राज़ील क्योंकि यहाँ आने से मना किया था, ठीक है। और इसमें जो है एक बार यहाँ लेंगे और एक बार यहाँ लेंगे, सॉरी एक बार यहाँ लेंगे और एक बार यहाँ लेंगे, तो पेरू यहाँ हो गया और ब्राज़ील, ठीक है। और एक और कंडीशन अगर हम लोग बना लिए जिसमें कि पेरू और ब्राज़ील जो है उसको यहाँ ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा कौन, पेरू एंड ब्राज़ील, और आगे का सारा यही यहाँ लिख देना है, जेड ऑस्ट्रेलिया, एस डेनमार्क, वाई स्वीडन, ठीक है। और इसका रैंक क्या है, थर्ड, ओके। अब देखिए क्या कह रहा था, आर के 2 मंथ बाद डब्लू है, तो आर अगर फरवरी ले लेंगे तो मार्च एंड अप्रैल नहीं है, मार्च अप्रैल मई नहीं है, जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर, यहाँ जगह खाली नहीं है डब्लू के लिए, फिर अगस्त में, सितंबर अक्टूबर है ही नहीं, नवंबर दिसंबर, मतलब यहाँ आर और डब्लू प्लेस हो ही नहीं सकता है, तो ये कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल था ही, ठीक है। अब इसमें देखिए फरवरी मार्च अप्रैल नहीं हो सकता, मार्च अप्रैल मई, ठीक है, मार्च अप्रैल मई, यहाँ हो सकता है आर और डब्लू, ठीक है। उसके बाद मई जून जुलाई, यहाँ हो सकता है आर और डब्लू, ठीक है, लेकिन यहाँ वाई है पहले से, ठीक। अब जुलाई अगस्त सितंबर नहीं है खाली, ठीक, आर और डब्लू सिर्फ यहीं प्लेस हो सकता है। अब इसमें देखिए ये फरवरी मार्च एंड अप्रैल है ही नहीं, मार्च अप्रैल में जगह खाली नहीं है, यहाँ है खाली, जुलाई अगस्त सितंबर, तो सितंबर में तो सबसे पहले ही वाई है, ठीक है। अब अगस्त सितंबर अक्टूबर इसमें भी नहीं हो सकता है, तो बस अपना कौन सा बच गया, सिर्फ ये बच गया, और इसमें आर और डब्लू प्लेस हो चुका है, ठीक। ये पेरू और ब्राज़ील हो गया, ये भी हो गया। अब यहाँ रैंक वाले में अगर थोड़ा देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पॉसिबिलिटी है y यहाँ आ सकता है, नहीं तो y यहाँ आ सकता है, u s और t, y यहाँ आ जाएगा तो z यहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ जो बच गया वो कौन था, r, शायद ये r बच गया, ठीक है। ये हम लोग देख लेते, हाँ r बच गया, और इसमें z यहाँ या z यहाँ, ये z या r, नहीं तो z या r, ठीक है। अब देखिए ये v जो है वो फिनलैंड होगा, और इसके जस्ट नीचे सेकेंड वाला, तो v फिनलैंड और r सेकेंड रैंक हो सकता है, ठीक है। और v फिनलैंड और z कभी भी सेकेंड रैंक नहीं हो सकता है, और इसके, ठीक है, बस यही सिर्फ एक पोजीशन बचा, तो v फिनलैंड, ठीक है, और इसके नीचे जो है ये वो सेकेंड रैंक हो गया। इसका मतलब यहाँ से कंफर्म हो गया आर सेकेंड रैंक, ये वाला सही है, ठीक है, ये वाला गलत है, ठीक, ये भी हो गया अपना।
अब देखिए यू एक्स टी सिक्वेंस में है, तो यू एक्स एंड टी, ओके। उसके बाद क्या था, रसिया जो है क्रोशिया के ऊपर है, मतलब रसिया के नीचे क्रोशिया है, तो रसिया के नीचे क्रोशिया यहाँ आ नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ मना किया था दिसंबर में नहीं आ सकता है। तो ये हो गया अपना रसिया और ये क्रोशिया, ठीक है। और जो बच गया, एक कंट्री जो बच गया वो लास्ट में हो जाएगा। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, कौन सा बच गया है? कंट्रीज़ कौन कौन से थे? क्रोशिया, रसिया, पेरू, इंग्लैंड। इंग्लैंड बच गया, तो ये इंग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। और रैंक हो गया फर्स्ट यू, सेकंड आर, थर्ड एस, फोर्थ वाई, फिफ्थ टी एंड सिक्स्थ जेड। ये हम लोगों का पजल हो गया सॉल्व। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस कभी मत छोड़िए, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते रहने से आपका क्लियर हो जाएगा और पजल में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।